सूत जी महाराज कहते हैं सोनक आदि 88,000 ऋषियों से, हे ऋषियों, जब पांडव उस छोटे से बच्चे परीक्षित को राज देकर के चले जाते हैं और 3 वचन उनसे ले लेते हैं, तो राजा परीक्षित ने अपना राज्य भार संभाल लिया। उनके जन्म के समय जैसी ज्योतिषों ने उनके संबंध में कुछ कहा था, वास्तव में वो सभी महान गुण महाराज परीक्षित में थे। बहुत दान पुण्य धर्मशील राजा परीक्षित हुए। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। किससे विवाह हुआ राजा परीक्षित का? उत्तर की पुत्री इरावती से। उन्हें 4 पुत्र पैदा हुए। कितने पुत्र हुए? 4 पुत्र, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था जन्मेजय। क्या नाम था भैया? हाँ, जन्मेजय। महाराज परीक्षित के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था जन्मेजय। समय बीता, राज्य कार्य बड़े सुगमता से चल रहा था। सब तरफ शांति थी महाराज परीक्षित के राज्य में। धर्म में जीवन चल रहा था। एक दिन महाराज परीक्षित के मन में विचार आया कि हमारे दादा पांडु, जो हमारे पांडव पिता दादा वो दादा थे, हमारे युधिष्ठिर आदि, हमारे लिए क्या राज्य कोष छोड़ गए हैं, कितना धन छोड़ गए हैं, एक बार राज्य कोष में जाकर के देख लेना चाहिए। तो राज्य कोष में जब गए तो एक वहां बहुत सुंदर मुकुट को देखा। देखिए, स्वर्ण का, सोने का, जिसमें हीरे जवाहरात लगे हुए थे। उस मुकुट को देख करके राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि क्यों ना इस मुकुट को धारण कर लिया जाए। और महाराज परीक्षित ने उस मुकुट को धारण अपने शीश पर कर लिया और कहां चले? वन की ओर शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने के लिए महाराज चल जाते हैं। तो सोनक ऋषि कहते हैं, भैया, हे महाराज सूत जी महाराज, हमने तो सुना था कि राजा परीक्षित ने देखा कि कोई किसी बैठी हुई गऊ में लात मार रहा था, जो राजा रूपी कलयुग। तो सूत जी महाराज बोले, राजा, मैं आपको बताता हूं। जब राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक 3 पैर जिसके कटे हुए हैं और एक पैर पर बैल खड़ा हुआ है। 3 पैर कटे हुए हैं और एक पैर पर बैल खड़ा हुआ है। ये 3 पैर पर क्यों खड़ा हुआ है? 3 पैर कैसे कटे हुए? एक पैर कहां गया? 3 पैर क्यों कटे हुए हैं? देखिए, प्रगट 4 पद धर्म के। धर्म के कितने पैर हैं? 4। प्रगट 4 पद धर्म के, कल में हूं एक प्रधान। कली में एक प्रधान है। सत्य, दया, तप और दान। कलयुग ने उस धर्म के, यानी कि बैल रूपी धर्म के 4 पग में से 3 काट दिए थे, और जो एक बचा हुआ था उसे भी कलयुग काटने वाला था। धर्म में सिर्फ, धर्म रूपी बैल के कलयुग में सिर्फ एक पैर रह गया है और उसको भी कलयुग काट रहा था। और कलयुग क्या? विशाल, विशाल चेहरा, काला, हाथ में तलवार खड़क लिए हुए, और उस बार बार एक पैर को काट रहा है। और गाय उसको देख करके रो रही है, रुदन कर रही है। जिसका लंबी मूछें, लंबी भुजा, नगन तलवार लिए हुए, काला चेहरा, और तलवार लेकर के उस बैल को, बैल के लास्ट वाले पैर को, चौथे पैर को काटने में लगा हुआ है। और महाराज ने जब सब देखा तो महाराज को क्रोध आ गए। कौन है? मेरे राज्य में ऐसा अत्याचार नहीं हो सकता है।
राजा परीक्षित बोले, अपनी तलवार निकाल करके राजा परीक्षित उसके सामने आ जाते हैं। भैया कौन है तू, और इसके पैर क्यों काट रहा है? तो कलयुग बोल पड़ा, महाराज आप कौन हैं? तो राजा परीक्षित बोला, मैं पांडवों का पुत्र परीक्षित हूं, ये मेरा राज्य है, मैं इस देश का राजा हूं, और मेरे राज्य में ऐसा अन्याय मैं अपने सामने नहीं देख सकता, मैं तुझे अभी खत्म किए देता हूं। जैसे ही तलवार उठाई तो कलयुग ने हाथ जोड़ लिया, महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं। तो सौनक ऋषि ने सूत जी महाराज से पूछा, प्रभु जो बैल को यानी कि गाय को लात मार रहा हो, ऐसे राजा रूपी कलयुग को उस राजा परीक्षित ने दंड क्यों नहीं दे दिया, मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया? तो सूत जी महाराज बोले, भैया क्योंकि उनके दादा ने पहले ही 3 वचन लिए थे कि जो भी आपकी शरण में कोई शत्रु भी आ जाए तो आप उसे दंडित नहीं करोगे। यदि आपकी शरण में कोई शत्रु आ जाए तो आप उसे दंड नहीं दोगे। और कलयुग राजा परीक्षित की शरण में आ गया था, महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, तुम मेरी शरण में आए हो तो मैं आपको आदेश देता हूं कि यहां से आप चले जाइए। तो कलयुग बोला, महाराज मेरा तो समय हो गया है, अब मुझे आना ही है। क्यों? क्योंकि अब मेरा कलयुग आने का समय हो गया है। द्वापर गया तो कलयुग तो आना ही था महाराज, अब मुझे मेरा आने का समय हुआ। तो महाराज परीक्षित बोल पड़े, यदि कलयुग का आने का समय हो गया है और यदि यहाँ कलयुग आ गया तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, धर्म खत्म हो जाएगा, धर्म का कोई नाम नहीं लेगा। धर्म का आज कोई नाम नहीं लेता है भैया, कोई सत्य की बातें नहीं करता है। सब उल्टे कामों में लग जाएंगे, जुआ आदि मदिरा पान जगह जगह होने लगेगा यदि कलयुग आ गया तो। कलयुग ने एक प्रार्थना करी, महाराज मैं कहां जाऊं? यदि मेरे लिए आप कोई स्थान दे देते तो मैं जब तक आप चाहे मैं तब तक वहां रह लेता। राजा परीक्षित को कलयुग पर दया आ गई। आज राजा परीक्षित को कलयुग पर दया आ गई और कलयुग से बोले, भैया जो दूत कीड़ा यानी कि जहां जुआ खेला जाता हो उनके घर में कपट रूपी कली प्रवेश हो जाए, पहला स्थान आपको देता हूं। यानी कि कपट के बिना तो जुआ खेला नहीं जाएगा, इसलिए जहां जुआ खेला जाता हो आप वहां प्रवेश कर जाइए। ठीक है महाराज। और कोई स्थान? क्योंकि यदि जुआ सच्चाई के साथ खेला जाता तो युधिष्ठिर जुए में हारते नहीं, इसलिए जुआ जहां भी होगा वहां कपट जरूर होगा। सुरापान जहां मदिरा पान होता हो। देखिए कलयुग के 4 जो स्थान है मैं आपको बता देता हूं कि कलयुग कहां कहां विराजमान राजा परीक्षित ने बताया। सबसे पहले जुए में कलयुग का वास होता है, और जहां जुआ खेला जाता है वहां कपट होता है, और जहां कपट होता है वहीं कलयुग का वास माना जाता है। दूसरा मदिरापान, यानी कि जहां मदिरा पी जाती हो, शराब पी जाती हो, वहां भी कलयुग का वास होता है। शराब पी के आपने देखा होगा लोग नालियों में पड़े रहते हैं, नहीं कहने वाली बात भी लोग कहते रहते हैं। पर स्त्री गमन, ऐसे कार्य में भी कलयुग का वास होता है। कभी भी प्राणी हिंसा करना इसमें कलयुग का वास माना जाता है। यानी कि जहां हिंसा होती हो वहां भी किसी भी प्राणी पर, देखिए पर स्त्री गमन यानी कि जहां वैश्यावृत्ति होती हो वहां भी कलयुग का वास। तीसरा क्या? वैश्यावृत्ति, पर स्त्री गमन। और चौथा कहां? हिंसा जहां होती हो। 4 जगह कलयुग का वास।
अब चारों जगह कलयुग का वास दे दिया। तो कलयुग बोला हाथ जोड़ के, महाराज एक आध अच्छी भी जगह दे देते। क्यों कलयुग ने कहा एक आध जगह और के लिए? क्योंकि ना तो राजा परीक्षित जुआ खेला करते थे, परस्त्री गमन भी राजा परीक्षित नहीं करते थे, हिंसा भी नहीं करते थे, और ना ही मदिरापान राजा परीक्षित करते थे। तो इसीलिए कलयुग का उन पर कोई असर नहीं हुआ। तो बोला महाराज कोई और जगह भी मुझे दे देते। तो महाराज परीक्षित के मुख से निकल गया, जाओ तुम्हारा स्वर्ण में वास हो जाए। कहां? सोने में वास हो जाए। और उस समय महाराज परीक्षित ने सोने का मुकुट पहन रखा था, और उसी समय कलयुग भगवान जिनकी राजा परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गया। कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गया। अब महाराज परीक्षित शिकार खेलते आगे चले तो उनको प्यास लगी। कहीं भी जल नहीं मिला। उनके सिपाही उनसे बिछड़ गए और जल की तलाश में एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। और जिन ऋषि के आश्रम में पहुंचे उन ऋषि का नाम था समीक ऋषि। क्या नाम था भैया? समीक ऋषि। आज समीक ऋषि के आश्रम में राजा परीक्षित पहुंच जाते हैं और जाकर के देखिए, कहते ना दो मन होते हैं। मनुष्य के कितने मन बताए जाते हैं? दो मन नहीं होते हैं। कई बार हमारा मन करता है, कई बार मैया सोचती है किसी के कोई छोटा मोटा सामान पड़ा है बाहर उठा ले, पर दूसरा मन अंदर से आवाज आती है नहीं नहीं मत उठाओ, चोरी है। कहते एक मन कर रहा है चोरी कर लूं, एक मन कर रहा है ना करूं। करे ना मैया? हाँ, ऐसे ही। तो जो राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में जो कलयुग रूपी पाप बैठा हुआ था, उसने वहां से आवाज दी और जाकर के कहा, ना तो ऋषि को, समीक ऋषि को प्रणाम किया। और समीक ऋषि उस समय भगवान में लीन तपस्या में बैठे हुए थे, नेत्र बंद करके। राजा ने कहा हमें प्यास लगी है, जल की व्यवस्था कीजिए। तो कलयुग ने ऊपर से आवाज दी, ये कैसा ऋषि है, राजा के आने पर राजा का सम्मान भी नहीं कर रहा है, हमारे लिए खड़ा भी नहीं हुआ है, ये तो ढोंगी है, ऐसे ही बैठा है, कोई भगवान का भजन नहीं कर रहा। और तलवार निकाल करके इसकी गर्दन काट दी जाए, हत्या कर दी जाए। तो राजा ने कलयुग के वश में आकर के जैसे ही तलवार निकाली तो पुण्य आढ़े आ गए। जैसे तो आपका दूसरा मन कह देता है नहीं ये तो ऋषि है, यदि ऋषि की यदि हत्या कर दी तो ब्रह्म हत्या हो जाएगी। तो बनने दोबारा कलयुग ने आदेश दिया, ऐसा नहीं करते तो इसका अपमान कर दिया जाए। और राजा ने इधर उधर निगाहें घुमाई तो देखा कुछ दूरी पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। तो राजा ने बाण से उस सर्प उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। राजा परीक्षित समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल तो देते हैं और वहां से चले जाते हैं। आज थोड़ी देर बाद समीक ऋषि की तपस्या खुली, यानी कि ध्यान भंग हुआ, तो उन्होंने देखा कि गले में सर्प डला हुआ है, तो उतार करके फेंक दिया। और ऋषियों के छोटे छोटे बच्चे ने आज देखा कि एक राजा ने गुरुजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके उनका अत्यधिक अपमान कर दिया है। समीक ऋषि का एक पुत्र था जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। क्या नाम था भैया? श्रृंगी ऋषि, जो उस समय नदी में स्नान करने के लिए गया था। नदी में स्नान करने के लिए गया था तो वहां जाकर के उनके मित्रों ने उसे कहा, भैया आज तो गजब